प्रिय छात्र छात्राओं, गुड मॉर्निंग। कक्षा 12 नागरिक शास्त्र की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो नागरिक शास्त्र के अंतर्गत चौथा अध्याय सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, इसका हमने भली भांति आपके लिए पहले भी अध्ययन करा दिया है। आज फिर से हम सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के बारे में जानते हैं कि क्या है। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद उभरने वाले सत्ता के दो वैकल्पिक केंद्र उभरे, यानी जो हमारा सत्ता का वैकल्पिक केंद्र उभरे थे। तो सोवियत संघ का जो विघटन होगा, तो विघटन के बाद उभरने वाले सत्ता के दो वैकल्पिक केंद्र उभरे, नंबर 1 आसियान और नंबर 2 यूरोपीय संघ। तो अब आसियान के बारे में देखते हैं। आसियान क्या है? तो आसियान का पूरा नाम क्या है? तो आसियान का पूरा नाम दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि आसियान का पूरा नाम लिखें, तो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। तो आसियान का पूर्ण नाम हो गया दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। इसकी स्थापना 1967 में 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके इसकी स्थापना की। तो 5 देशों ने मिलकर के आसियान की स्थापना की थी, 1967 ईस्वी में की थी। जिसमें वो 5 देश कौन से थे? तो नंबर 1 इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ये 5 देश थे। मिलकर के इन्होंने आसियान की स्थापना की थी। तो स्थापना के पश्चात बाद में इस आसियान के 5 सदस्य और मिल गए। तो 5 सदस्य बाद में कौन से मिले थे? ब्रूनेई दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। तो कुल मिलाकर के 10 सदस्य इसके हो गए थे। तो अब इसकी स्थापना के क्या उद्देश्य थे कि आसियान के क्या उद्देश्य थे? तो उद्देश्य, तो नंबर 1 आर्थिक विकास तेज करना। इन सबका उद्देश्य क्या था? आर्थिक विकास तेज करना। आसियान का उद्देश्य था आसियान विकास तेज करना। नंबर 2 सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना। नंबर 3 कानून और शासन को सुधारना, कानून और शासन को सुधारना। कानून और शासन को सुधारना। नंबर 4 संयुक्त राष्ट्र के कायदों पर आधारित क्षेत्रीय शांति की स्थापना बनाए रखना। और नंबर 5 स्थायित्व को बढ़ाया देना, कि जो हमारे जो उद्देश्य है उनको स्थायी देने की बने रहें। अब है आसियान शैली। तो आसियान शैली क्या है? तो प्रिय बच्चों, आसियान का काम करने के तरीकों को ही आसियान शैली कहा जाता है। प्रश्न लिखा है कि आसियान का काम करने के तरीकों को ही आसियान शैली कहा जाता है। तो आसियान शैली के बारे में बहुत सी सरल परिभाषा इसकी है कि आसियान का काम करने के लिए, आसियान के जो काम करने के जो तरीके हैं उनको ही आसियान की शैली कहा गया है। तो अनौपचारिक टकराव सहित, अनौपचारिक टकराव सहित सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश किया गया और अपना नाम कमाया, तो इसे ही आसियान कहा गया है। कई बार पूछा जाता है आसियान क्या है? तो अनौपचारिक टकराव सहित सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश किया गया और अपना नाम कमाया, कि हमारा आसियान के जो देश है इन्होंने अपना एक नाम कमा लिया, तो उसको एक आसियान कहा गया है। अब है इसके पश्चात यूरोपीय संघ। तो यूरोपीय संघ क्या है? यूरोपीय संघ एक क्षेत्रीय संगठन है। इसका संगठन अब आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदलकर ज्यादातर राजनीतिक हो गया है। तो प्रिय छात्रों, यूरोपीय संघ एक क्षेत्रीय संगठन है। यह संगठन अब आर्थिक सहयोग वाली संस्था में बदल गया है। इसका ज्यादातर राजनीतिक काम हो गया है। अब यह विशाल राज्य की तरह काम करने लगा है, एक विशाल राष्ट्र की तरह काम करने लगा है। इसके पास अपना एक झंडा, जैसा अपना एक स्वतंत्र भारत देश है, तो हमारे भारत देश के पास एक स्वतंत्र एक तिरंगा झंडा है, वैसे एक यूरोपीय संघ के पास एक स्वतंत्र झंडा है, उसका स्वतंत्र एक राष्ट्रगान और स्थापना दिवस और उसकी मुद्रा है। तो का यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? तो यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो है।
तो इसकी मुद्रा पूछा जाए तो क्या है, यूरो। तो यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो है। तो 2003 में संविधान बनाने में इन्होंने प्रयत्न किया, लेकिन ये यूरोपीय संघ के लोग असफल हो गए। तो यूरोपीय संघ की कुछ विशेषताएं क्या है, तो जबरदस्त आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक प्रभाव इनका रहा है। यूरोपीय संघ का जबरदस्त आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक प्रभाव रहा है। 2005 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में सकल घरेलू उत्पादन 1200 अरब डॉलर से भी ज्यादा इसकी मुद्रा यूरो अमेरिका डॉलर के लिए भी खतरा। विश्व व्यापार में अमेरिका से 3 गुनी ज्यादा हिस्सेदारी 2 सदस्य देशों के बीच पावर मिल चुकी थी। यानी 2 सदस्यों को पावर वीटो की जो शक्ति है, पावर वीटो की शक्ति मिल चुकी थी। तो फ्रांस ब्रिटेन की दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना माने जाने लगी थी। तो इसके पश्चात अब यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना 1948 ईस्वी में की गई। यूरोपीय परिषद का गठन 1949 ईस्वी में किया गया। यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन 1957 में किया गया और यूरोपीय संघ का गठन 1992 में किया गया और आसियान का गठन 1967 में किया गया और आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना 1994 ईस्वी में की गई। तो प्यारे बच्चों, इन सबको कॉपी नोट पर आपको लिखना है और कई क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में भी जो संबंधित आते हैं। तो फिर से इसका एक मुख्य तौर पर देख लेते हैं कि आसियान का पूर्ण नाम क्या है। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। इसकी स्थापना 1967 ईस्वी में 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके इसकी स्थापना की थी। अब 5 देश कौन से थे, तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ये 5 देश थे। इन 5 देशों ने इसकी स्थापना मिलकर की। लेकिन इसके पश्चात 5 देश और इसमें शामिल हो गए। तो ब्रूनेई दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया, ये 5 देश मिलकर और शामिल हो गए। तो कुल मिलकर के इसमें 10 देश आसियान में हो गए। तो 10 देशों के पश्चात इसका भी कुछ उद्देश्य था कि 10 देश मिलकर के अपने क्या उद्देश्य थे, तो आर्थिक विकास तेज करना। इन सबका अपने भारत देश जैसा अपना प्रत्येक देश सोचता है कि हम अपना विकास करें, इसी प्रकार आसियान ने भी अपना एक उद्देश्य बना लिया था कि आर्थिक विकास तेज करें। हम अपने आसियान के 10 देश मिलकर के पूर्ण रूप से अपने देश को सक्षम बनाएं और सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करें और कानून और शासन व्यवस्था को भी सुधारें। तो प्रिय छात्रों, इन सबको अपनी कॉपी नोटबुक पर आपको लिखना है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस पाठ से लगभग 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनको आपको लिखना है और जो भी आपको समझ में ना आए तो आप ग्रुप पर या हमारे पर्सनल नंबर पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।